बहुत हो गई बड़ी बड़ी बात, इन 5 दिग्गजों का अब करो भारतीय टीम से काम तमाम। जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई। कभी गंभीर आते हैं प्रेस वार्ता में, कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि हम 2-1 से श्रृंखला में पीछे हैं तो क्या हो गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, हम अगला मुकाबला जीतेंगे और इस श्रृंखला को बराबर कर लेंगे। रोहित शर्मा आते हैं, अलग बयानबाजी उनकी चलती है, अलग ही इमोशनल सबको कर चले जाते हैं। विराट कोहली अलग हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। ये बातें बहुत हो गई यार। रिजल्ट क्या है ये देखिए ना, कहां पर हम अटके हैं ये समझिए ना। हाल फिलहाल हम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी सरजमी पर श्रृंखला हारे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद हारे, और पिछली बार जब हम ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर आए थे तो इससे बेहद कमजोर और इससे बेहद नई टीम के साथ आए थे। उसके बावजूद इसी ऑस्ट्रेलियन टीम को हम हरा कर गए थे, लेकिन यहां पर हम 3-1 से श्रृंखला हार कर जा रहे हैं। गंभीर और रोहित के राह में एक बार फिर से भारतीय टीम का काम तमाम हो गया है। अब यह समझ में आ चुका है कि इन 5 दिग्गजों का भारतीय टीम से काम तमाम होना चाहिए, अन्यथा ऐसा ही रिजल्ट आगे भी होता रहेगा। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी की, तो नाम है उनका कप्तान रोहित शर्मा। जी हां यार, अब इनको बाहर करो। ये पीआर वाला बहुत खेल खेल लिया इन्होंने, अब नहीं पीआर के भरोसे ये भारतीय टीम में बने रह सकते हैं। हाँ, T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया है, तो किस तरीके से हमने जीता है आपको भी पता है, हमने पता है। अच्छे कप्तान भी हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अब नहीं चल रही है इनकी कप्तानी। अब इनकी बल्लेबाजी भी साधारण दिख रही है। इंटेंट के नाम पर विकेट अपना खूब फेंक गए ओडीआई क्रिकेट में, उसको खूब पीआर की तरह ऐसा हाईलाइट किया गया कि मानो यही इंटेंट इस वक्त विश्व क्रिकेट में दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें तो भारतीय टीम इस वक्त संघर्ष कर रही है, तो उसमें रोहित शर्मा का बड़ा योगदान है। बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज, दोनों ही विफल रहे हैं। यार पूरे टेस्ट श्रृंखला की बात करें तो 32 रन ये बनाए हुए, इतने तो हमारे जसप्रीत बुमराह विकेट कॉलम में विकेट लेकर चले गए। तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह, कितना दर्दनाक और कितना शर्मसार कर देने वाला कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन है। अब ये पीआर पे मत अटकिएगा, अब इनको हटाने की बारी आ गई है। इनका काम तमाम भारतीय टेस्ट टीम से तो होना ही चाहिए। वहीं अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो विराट कोहली है। अब इनको खुद हट जाना चाहिए, समझ में आ गया होगा इनको कि भैया बहुत बड़ी कमजोरी है। अब वो उनके अंदर जुझारूपन, वो उनके अंदर लड़ने वाली काबिलियत नहीं रह गई है, तो इनको भी अब खुद ब खुद युवाओं को मौका देना चाहिए, नए खिलाड़ियों को लाना चाहिए और संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए। हाल फिलहाल कोई संन्यास की घोषणा हुई नहीं हुई है। विराट कोहली खेलना शायद चाह रहे हैं, अनुमान था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इनका आखिरी श्रृंखला हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर 5 मुकाबलों की बात करें तो 23.75 के औसत से 190 रन, 1 शतक आ गया पर्थ टेस्ट मुकाबले में, उसने इज्जत बचा ली है, नहीं तो इनका भी हाल रोहित शर्मा वाला ही था। वहीं अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो गौतम गंभीर है। यार बतौर कोच कुछ खास किया ही नहीं है इन्होंने। जब भी ये रोहित शर्मा के साथ कोचिंग करते हैं और भी बुरा प्रदर्शन आता है भारतीय टीम का। हाँ, बहुत सारी रणनीतियां बनती हैं, बहुत बोली जाती है इनके द्वारा, लेकिन बोलियों का क्या करेंगे हम लोग यार। बड़ी बड़ी बातों को सुनकर बस मन मुग्ध हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। परिणाम चाहिए, परिणाम, और परिणाम अभी नहीं आया है। परिणाम कहीं दिख नहीं रहा है। श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला हारे, श्रीलंकन जैसी टीम से, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी सरजमी पर हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम कारनामा इतिहास लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर रच कर गए थे, वो भी कुछ नहीं हो पाया और 3-1 से श्रृंखला हार गए। यार गंभीर को भी अब हटाने की बारी आ गई है, खासकर टेस्ट फॉर्मेट में उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि गंभीर का अगर आप करियर भी देखेंगे बतौर बल्लेबाज तो बहुत खास टेस्ट में उनका प्रदर्शन नहीं आया, खासकर सेना देशों में तो कुछ खास नहीं आया। तो क्या कुछ कोचिंग में सिखा लेंगे, क्या कुछ रणनीतियां बता लेंगे, ये भी अफसोस से परे है। हाँ, ओडीआई और T20 फॉर्मेट को अच्छे कोच साबित हो सकते हैं, वो अलग मुद्दा है, वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन अब भारतीय टीम को, भारतीय चयनकर्ताओं को, बीसीसीआई को ये सोचना पड़ेगा कि गंभीर टेस्ट फॉर्मेट के बेहतर कोच साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अभी तक तो परिणाम यही बता रहे हैं कि भैया उतने बेहतर कोच ये साबित होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करें चौथे खिलाड़ी की तो वो शुभमन गिल है। शुभमन गिल प्रिंस माने जाते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। काफी चर्चा होती है कि विराट कोहली को ये रिप्लेस कर देंगे और विराट कोहली की कमी खलने नहीं देंगे। क्या वास्तव में ऐसी सच्चाई है क्या? परखनी चाहिए, हमको समझनी चाहिए, डेटा पर
गौर फरमाना चाहिए। शुभमन गिल का सेना देशों में बुरा प्रदर्शन है, भयावह प्रदर्शन है, शर्मनाक प्रदर्शन है। कुछ खास इन्होंने नहीं किया, ना ही न्यूजीलैंड की सरजमी पर कुछ खास किया है, न इंग्लैंड की सरजमी पर, न साउथ अफ्रीका की सरजमी पर। एक उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर ये अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब के वहां पिचें रहती हैं, बाउंस अच्छा मिलता है, ये शॉर्ट पिच गेंदों को अच्छा खेलते हैं। जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए थे तो वहां छाप छोड़ी थी, उसकी वजह से भारतीय टीम को जीत भी मिली थी, लेकिन उसके बाद से नील बटा सन्नाटा, और इस श्रृंखला में तो बेहद ही निराश शुभमन गिल ने किया है। तो अब बारी आ गई है कि शुभमन गिल से उठकर सोचने की, शुभमन गिल के अलावा खिलाड़ियों को मौका देने की। प्रिंस के नाम पे बहुत सारे ये मौके पा चुके हैं, इस मुकाबले में इनके पास अच्छा खासा मौका था, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था, और उस अपॉर्चुनिटी को ये दोनों हाथों से लपक सकते थे, लेकिन दूसरी पारी में तो इन्होंने अपना विकेट खुद ब खुद फेंका। ये सबसे बड़ी समस्या है। गिल संघर्ष नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, गिल अपना विकेट फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी भी बारी आ चुकी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, अब इनके ऊपर भी बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। वहीं अगर हम पांचवें खिलाड़ी की बात करें, मोहम्मद सिराज कभी बहुत अच्छा रंगत में दिख जाएंगे, फिर 5 मैच एकदम शांत। आज के दिन इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, आज इनको भार संभालना था, आज इनके मुफीद की पिच थी यार, एकदम स्पाइसी पिच, एक एक गेंद खेल पाना मुश्किल था। अब देखे थे किस तरीके से जडेजा और सुंदर स्ट्रगल कर रहे थे, किस तरीके से स्कॉट बोलैंड, पैट कमिंस भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। हाँ, जसप्रीत बुमराह नहीं थे ये हम मानते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो मौका भी तो था सिराज के लिए कि वो दिखा पाए, वो अपना वर्थ प्रूव कर पाए कि कितने बड़े खिलाड़ी, कितने अहम खिलाड़ी, हाँ अब ये साबित कर पाए कि वो रंगत में आ चुके हैं। पिछली पारी में जरूर छाप छोड़ा, लेकिन इस पारी में साधारण दिखे। यहां पर जब जरूरत थी 1-2 विकेट शुरुआत में निकालने की तो रन लीक करते हुए दिखे। रन लीक तो दूर की बात, बहुत बुरी गेंदबाजी करते हुए दिखे, एक्स्ट्राज फेंकते हुए दिखे। ये भारतीय टीम के लिए बड़ी समस्या रही इस दूसरी पारी में। इस पूरी श्रृंखला में जसप्रीत बुमराह अकेले दिखे, मोहम्मद सिराज कभी कदार 1-2 स्पेल के लिए अच्छा गेंदबाजी करते हुए दिखे, उसके अलावा बहुत ही फीके संस्करण इस पूरी श्रृंखला में दिखे। सिर्फ इसी श्रृंखला में नहीं, पिछली श्रृंखलाओं की बात ही हम नहीं कर रहे। वो भारतीय सरजमी पर था तो होता है तेज गेंदबाजों के सपोर्ट पिच नहीं है तो भैया छोड़ दो। तो जसप्रीत बुमराह ने यहां पर छाप छोड़ी तो उम्मीद थी कि मोहम्मद सिराज भी छाप छोड़ेंगे, लेकिन अब वो रंगत इनके अंदर नजर नहीं आ रही है। अब सिराज से भी ऊपर उठकर सोचने की बारी आ चुकी है। इन 5 दिग्गजों का भारतीय टीम से काम तमाम होगा, तभी भारतीय टीम सुदृढ़ बनेगी, तभी भारतीय टीम सशक्त बनेगी, तभी भारतीय टीम और मजबूत बनेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसा क्या लगता है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी भारतीय टीम में बने रहना चाहिए और किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।